द बिल्किस बानो केस और सुप्रीम कोर्ट का 2024 का वर्डिक्ट। ये हेडलाइन में आपने कई बार सुना होगा और न्यूज हाइलाइट्स में आपने कई बार देखा होगा। क्या रीजन रहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2024 का बिल्किस बानो केस का वर्डिक्ट इतना इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट बन गया? और इसके दौरान दो चीजें, राधे श्याम शाह और दूसरा गुजरात गवर्नमेंट का 2022 का ऑर्डर, इन चारों चीजों का आपस में क्या लेना देना है, ये जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हाय गाइस, दिस इज मुस्कान और बिल्किस बानो केस के बारे में पूरा डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्किस बानो केस, कहानी यहां से शुरू नहीं होती है। इसको जानने के लिए, ये सारी कड़ियां समझने के लिए हमको थोड़ा सा पास में जाना पड़ेगा एंड दैट इज गुजरात राइट्स। इस केस की कहानी हम लोग शुरू करेंगे गुजरात राइट्स के साथ। ये एक कहानी है गुजरात राइट्स की जो अपने आप में एक चैप्टर है जिसके बारे में आप सबने कभी ना कभी सुना होगा। फटाफट से मैं एक बार आपको फ्लैशबैक में बता देते हैं कि 2002 में गुजरात जो पूरा आग में ढल गया था, राइट्स में बर्बाद हो गया था, वो हुआ क्या था। सो गुजरात में 2002 में फरवरी में अयोध्या से एक साबरमती एक्सप्रेस आ रही थी जिसकी एक कोच में आग लगा दी जाती है। जब इसके एक कोच में आग लगी तो अगले दिन लोगों ने बहुत गुजरात में दंगे फसाद मचाए, जिसकी वजह से उसी दौरान बिल्किस बानो, जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्किस बानो और उनके परिवार ने डिसाइड करा कि हमारा यहां से भाग के कहीं और छुप जाना ज्यादा बेहतर है। इन दंगों को देख के और दंगों से बचे रहने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दो झुंड में बटे, एक 17 की टोली थी, एक 16 लोगों की टोली थी और ये दो झुंड में वहां से बाहर निकलना शुरू हुए। गुजरात छोड़ के ये आपस के पास के गांव में छुपे हुए थे, बट काफी दिन वहां छुपे रहने के बाद भी समहाउ जो दंगे वाले लोग थे उन्होंने इनको ढूंढ निकाला एंड वहां पर कुछ लोगों ने भागने की कोशिश करी, बट बिकॉज बिल्किस बानो वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम एंड इनके साथ इनकी मम्मी और एक 3 साल की बेटी थी, ये वहां से भाग नहीं पाए और उसी दौरान बिल्किस बानो वाज गैंगरेप, इनकी बेटी का मर्डर कर दिया जाता है, इनकी मम्मी का मर्डर कर दिया जाता है और कुल मिला के 7 लोगों का वहां पर मर्डर किया जाता है। ये सोच के कि बिल्किस बानो मर चुकी है, पीपल लेफ्ट। 3 घंटे बाद बिल्किस बानो को होश आया। होश आने के बाद ये बगल की पुलिस चौकी में गई रिपोर्ट लिखाने, बट यहां से इनकी लीगल बैटल शुरू हुई और यहां से बना ऐतिहासिक बिल्किस बानो केस, जिसका वर्डिक्ट आज हम 2024 में पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं वो भी धीरे धीरे हम लोग अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंगल पे हम लोग आते हैं द लीगल बैटल ऑफ बिल्किस बानो। अब बिल्किस बानो की पूरी लड़ाई शुरू होती है पुलिस स्टेशन में कंप्लेन से। ये बहुत आराम से सारा इंसिडेंट होने के बाद, सब कुछ बटोरने के बाद, सारा एविडेंस लेके ये पुलिस स्टेशन पहुंची अपनी कंप्लेंट लिखाने के लिए, बट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखाना वाज नॉट दैट इजी। पहले पुलिस ने इनकी एफआईआर ज्यादा एंटरटेन करी नहीं और बाद में जो चीजें समझ में आई दैट वाज कि इन्होंने कंप्लेंट लिखाई, बट पुलिस ने उन फैक्ट्स को मोल्ड करा के, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, वो मोल्ड करा के फैक्ट शीट एफआईआर इनसे साइन करा ली एंड केस थोड़ा सा हेराफेरी करने की कोशिश करी। अच्छा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड बिल्किस बानो की लीगल बैटल वाज नॉट इजी और यहां पर इनको बहुत ज्यादा इनपुट आउटपुट नहीं मिला। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किसी ने नहीं करा और यहां से इनको शिफ्ट किया जाता है इकबाल कैंप में। इकबाल कैंप एक रिलीफ कैंप बनाया गया था जो भी उस टाइम पे विक्टिम्स थे गुजरात राइट्स के, उनके लिए। तो जो इकबाल कैंप था, इकबाल रिलीफ कैंप था, वहां पर जाके जो ऑर्गेनाइजर्स थे धीरे धीरे सबको इन्होंने अपनी कहानी बताना शुरू करी कि गुजरात से भाग के छुप जाने के बाद क्या इनके साथ एग्जैक्टली हुआ। इनकी बेटी को मार दिया गया, इनकी मम्मी को मार दिया गया और इनके साथ भी काफी लोग थे जिनको मार दिया गया एंड अभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब इन्होंने इकबाल कैंप में जाके इस बात का डिस्क्लोजर करा कि क्या क्या इनके साथ एग्जैक्टली हुआ है, तब वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने इस चीज को थोड़ा सिंसियरली और सीरियसली लेना शुरू करा, जिसके बाद धीरे धीरे और चीजें होती गई। एनजीओज इन्वॉल्व हुए, एनजीओज के इन्वॉल्व होने के बाद प्रेशर बढ़ा। जब प्रेशर बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली एक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर दिया और यहां से हमारे केस ने अच्छा पहलू लेना शुरू करा। तो जब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुआ, सीबीआई ने एक बहुत बड़ी चार्जशीट करी, सबमिट करी, ये बताते हुए कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ है, क्या क्या एविडेंसेस उनके पास है और पूरी सीबीआई की चार्जशीट बना देने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल होती है। बट इस दौरान अब ये प्लीज ध्यान से समझिएगा कि क्या हुआ, क्योंकि एंड में आपके काम आने वाला है। जब ये केस, ये क्राइम गुजरात में हुआ, गुजरात में केस चल रहा था, एज आई सेड बिल्किस बानो की लीगल बैटल वाज नेवर इजी। लोग कोशिश कर रहे थे जो पावर में है कि ये बैटल ये कभी जीत ना पाए। तो जब ये केस फाइल कर रही तब इनके ऊपर अलग से प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप अपना केस वापस ले लीजिए। इस डर के दौरान उन्होंने गुजरात कोर्ट को रिक्वेस्ट करा कि हमारा जो केस है वो आप एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंसेस या एडिशनल सर्कमस्टेंसेस के केसेस में आप प्लीज महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर सेफ नहीं हूं। कंसिडरिंग दैट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस है, इनका केस गुजरात गवर्नमेंट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जाता है और जो भी वर्डिक्ट आएगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आएगा। तो अब यहां से केस चला जाता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास और यहां पे सबमिट होती है
सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखते हुए, जो भी एविडेंसेस थे उनको देखते हुए, कोर्ट, लोअर कोर्ट ये एक नतीजे पे पहुंचता है कि अराउंड 11 कन्विक्ट्स आर देयर। क्यों? क्योंकि कुछ जो दंगाकारी थे वो, कुछ डॉक्टर्स जिन्होंने एविडेंसेस का मैनिपुलेशन किया, एंड तीसरे वर पुलिस ऑफिसर जिन्होंने, जो भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। तो ये जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारे एविडेंसेस गए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 2008 में, गौर फरमाइए 2002 में ये इंसिडेंट हुआ था, से लेके 2008 में 6 साल की लीगल बैटल बिल्किस बानो ऑलरेडी लड़ चुकी थी, एंड फाइनली द ऑर्डर वाज पास कि इन लोगों को कन्विक्शन करना चाहिए, इनको कन्विक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हमको ऐसा लगा कि इनकी लीगल बैटल समाप्त हो गई है, पर वापस ये केस रीओपन हुआ या केस लाइमलाइट में आया इन 2022। अब 2022 में क्या हुआ फटाफट से अपन जानते हैं। यहां से जो 2024 का हमारा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब 2022 में क्या होता है, याद करिए वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बोला था कि एक आदमी था यहाँ पर राधेश्याम शाह, जो लाइमलाइट में बहुत ज्यादा आया। अभी भी अगर आप गूगल पे राधेश्याम शाह डाल के देखेंगे या बॉयकॉट राधेश्याम शाह डालेंगे तो आपको सबसे ऊपर उनका वीडियो, उनका नोटिस, बॉयकॉट की थीम्स सब कुछ ऊपर आ जाएगा। ये सब क्या हुआ 2022 में हम लोग देखते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि 2008 में ये मामला शांत हो गया है, बट 2022 में ये मामला वापस खुला। क्यों? इन 11 कन्विक्ट्स जिनको जेल में डाला गया था, उनमें से एक कन्विक्ट राधेश्याम शाह एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब ये रिट पिटीशन क्या था? दिस वाज अ पिटीशन फॉर रेमिशन। रेमिशन क्या होता है ये बस आप ध्यान से समझिएगा। रेमिशन का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट। जितनी पनिशमेंट दी गई है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा होता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ये अपनी रेमिशन पॉलिसी बनाती हैं, और यही आएगी गुजरात गवर्नमेंट, जो हमने आपको शुरू में बोला, राधेश्याम शाह एंड गुजरात गवर्नमेंट का 2022 का डिसीजन। अब गुजरात गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या लेना देना था वो आपको अगले 1 मिनट में समझ में आने वाला है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, राधेश्याम शाह पहले कन्विक्ट थे जिन्होंने पिटीशन फाइल करी सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर रेमिशन, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्योंकि ये मामला हमारा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू डिसाइड कि रेमिशन देना है या नहीं देना है, तो इन्होंने मामला गुजरात गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर गड़बड़ क्या है जरा ध्यान से समझिए। वर्डिक्ट जो आया था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था। रेमिशन के लिए मैटर किसके पास जाता है? गुजरात गवर्नमेंट के पास। तो जब गुजरात गवर्नमेंट के पास मामला जाता है, गुजरात गवर्नमेंट गुजरात रेमिशन पॉलिसी 1992 के हिसाब से अलाउ कर देती है कि जो राधेश्याम शाह है इनका जो भी पनिशमेंट है वो रिड्यूस होना चाहिए। वो कैसे होता है? क्योंकि जब राधेश्याम शाह ने पिटीशन फाइल करी तो उन्होंने बोला कि 15 साल का 14 साल का इम्प्रिजनमेंट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, काफी टाइम मैं जेल में निकाल चुका हूं, तो अब प्लीज मुझे रेमिशन दे दो, मेरी पनिशमेंट रिड्यूस कर दो। कंसीडरिंग दैट सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को बोला और गुजरात गवर्नमेंट ने फाइनली एक ऑर्डर पास कर दिया दैट रेमिशन विल बी ग्रांटेड। अब आप एक बात बताइए, जब एक कन्विक्ट को रेमिशन मिल गया तो बाकी 10 पीछे रहने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो इन्हीं के देखा देखी में बाकी 10 कन्विक्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन गुजरात गवर्नमेंट को दी और गुजरात गवर्नमेंट की 1992 पॉलिसी के हिसाब से, अच्छा अगर आप रिसर्च करते हैं या आर्टिकल्स पढ़ते हैं, खुद तो गुजरात रेमिशन पॉलिसी 2014 भी है पर गुजरात रेमिशन पॉलिसी 1992 भी है। ये जो जजमेंट आया है स्पेसिफिकली गुजरात रेमिशन पॉलिसी 1992 के हिसाब से है, जहां पे गुजरात गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम लोग पनिशमेंट को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो 11 के 11 कन्विक्ट्स 2022 में गुजरात गवर्नमेंट की रेमिशन पॉलिसी के दौरान रिलीज कर दिए जाते हैं। यहां पर भी अभी बवाल क्रिएट नहीं हुआ। जब ये कन्विक्ट्स को रिलीज करा और ये अपने गांव पहुंचे तो पीपल सेलिब्रेटेड इट। वो कन्विक्ट जिनको रेप, गैंग रेप में अंदर किया गया था, 7 लोगों के मर्डर में अंदर किया गया था, उनको लोगों ने सेलिब्रेट करा गांव वापसी के लिए। और जब ये वीडियोस सोशल मीडिया पे गए तो सोशल मीडिया में मचा भयंकर बवाल। बहुत बवाल मचा इस बात पे कि आप एक गैंग रेपिस्ट, एक मर्डरर, ऐसे कन्विक्ट्स को या ऐसे क्रिमिनल्स को रेमिशन दे कैसे सकते हैं, और इस बात पे भयंकर बवाल मचा। कंसिडरिंग दैट जब 2022 में बवाल मचा था, पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग कि बिल्किस बानो को एक प्रॉपर रिलीफ मिलना चाहिए जो इस रेमिशन पॉलिसी के बाद या इस रेमिशन के जजमेंट के बाद नहीं मिल रहा है। कंसिडरिंग दैट जो बिल्किस बानो की लॉयर थी, इन्होंने डिसाइड करा कि हम अब इसके अगेंस्ट हम एक PIL फाइल करेंगे, पब्लिक
इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल होती है और यहां पर खत्म होता है हमारा 2022 के इवेंट्स। अब इसके बाद क्या हुआ एंड व्हाई द 2024 वर्डिक्ट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट में, आखिरी चीज हम लोग ये समझते हैं। तो 2022 में ये सिलसिला खत्म होता है, सोशल मीडिया में बवाल मचता है और उसी के दौरान कंसिडरिंग दैट इनका रिलीज जो किसी को भी पसंद नहीं आई, कंसिडरिंग दैट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में इन 2023 विच इज लास्ट ईयर। सो 2023 में एक पीआईएल फाइल होती है। अब ये पीआईएल एक्सेप्ट करने के बाद सितंबर ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे सुनवाई शुरू करी, काफी सारे एविडेंसेस को कंसीडर करा, पुरानी सीबीआई की चार्जशीट देखी, काफी लोगों से पूछताछ करी, काफी कुछ सुनने के बाद फाइनली 2024 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है जिसकी वजह से आज हम और आप मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये 2024 के वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला आई थिंक अपन को ऑलरेडी मालूम होगा, गेस करने की जरूरत नहीं है, वी हैव अ वेरी क्लियर आइडिया, बट हम फटाफट से बता देते हैं। कुछ पहलू इस वर्डिक्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला कि इन 11 कन्विक्ट्स का छूटना वाज एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल ओके, ये सही नहीं था, इनको वापस अरेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और ऑर्डर दिया कि जितने भी 11 लोग थे उनको वापस सरेंडर कर देना चाहिए जेल अथॉरिटीज को, नहीं किया तो क्या एक्शन होंगे उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। ठीक है, पर इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट के ऊपर एक निशाना साधते हुए, क्रिटिकली क्रिटिसाइज करते हुए एक बहुत प्यारी बात बोली। उन्होंने बोला कि गुजरात गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट ने जब गुजरात गवर्नमेंट को मैटर ट्रांसफर करा, गुजरात गवर्नमेंट का इस केस में इन्वॉल्व होना ही गलत था। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने पहले ही देखा कि ये मामला महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास चला गया था। क्यों? क्योंकि बिल्किस बानो ने रिक्वेस्ट करा था कि यहां पर उनकी जान को खतरा है और यहां पर ये केस हैंडल नहीं हो पाएगा, सो इट्स बेटर दैट इट इज ट्रांसफर्ड इन टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो ये केस का जजमेंट एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने कभी डिसीजन दिया ही नहीं, तो पहली पावर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास थी टू डिसाइड कि बिल्किस बानो केस के जो कन्विक्ट्स हैं इनको रेमिशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जहां पे गुजरात गवर्नमेंट वेंट रॉन्ग। दूसरा, अगर गुजरात में क्राइम हुआ भी है एंड गुजरात गवर्नमेंट न्यू कि ये मामला महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात गवर्नमेंट को मामला दिया, गुजरात गवर्नमेंट बाद में इस वर्डिक्ट के रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकती थी और कह सकती थी कि ये हमारा मामला ही नहीं है, ये मामला एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। पर ये मामला कभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास गया नहीं टू डिसाइड और रिव्यू पिटीशन कभी कोर्ट में फाइल नहीं हुई। तो इस चीज को हाईली क्रिटिसाइज करते हुए, रेमिशन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हुए, ये कहते हुए कि एक रेपिस्ट को, मर्डरर जिन्होंने एटलीस्ट 7 लोगों का मर्डर उस दिन करा, आप ऐसे लोगों को रेमिशन पॉलिसी में रेमिशन नहीं दे सकते हैं और इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। सो दिस वाज द एंटायर 2024 वर्डिक्ट, दिस वाज द बिल्किस बानो केस जिसके बारे में इतना ज्यादा हम लोगों ने हेडलाइन में सुना एंड फाइनली द जस्टिस हैज बीन सर्व्ड। दिस वाज मुस्कान गुप्ता। ऐसे ही कुछ और अच्छी अच्छी चीजों के बारे में जानने के लिए कीप फॉलोइंग आवर चैनल गेस एकेडमी फॉलो। थैंक यू सो मच।